जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैप्टर में एक चंचल नाम का शिकारी होता है। वो पशु पक्षियों का शिकार करके अपनी जीविका चलाता है। एक दिन वो जाल बिछा करके अपने घर को चला गया और अगले दिन जब आकर के देखा तो उसके जाल में एक बहुत बड़ा शेर था, है ना। तो हमने इसकी हिंदी अनुवाद कर ली थी। अब शेर से उसकी क्या वार्तालाप होती है, कैसे क्या वो आगे क्रिया करता है, देखेंगे। आगे देखो, यहाँ से देखिएगा, फ अचिंत्यत। फ यानी कि उसने, अचिंत्यत यानी कि सोचा। व्याघ्र माम खादिष्यति। व्याघ्र यानी कि बाघ, माम यानी कि मुझे, खादिष्यति यानी कि खाए, बाघ मुझे खाए। अतः इसलिए पलायनम यानी कि पलायन, भागना चाहिए। क्या कहता है वो? मन ही मन सोच रहा है कि यदि बाघ मुझे खाएगा, बाघ क्या करेगा? मुझे खाएगा, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? पलायन करना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत। व्याघ्र ने निवेदन किया। निवेद्यत यानी कि निवेदन किया। व्याघ्र यानी कि बाघ, बाघ ने क्या करा? उसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया बच्चों? देखो, भो मानव, हे मनुष्य, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते ते यानी कि तुम्हारा, कल्याणम यानी कि कल्याण, भवतु यानी कि हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम, यदि यानी कि यदि, त्वम यानी कि तुम, यदि यानी कि यदि, त्वम यानी कि तुम, माम यानी कि मुझे, मोक्ष्यति यानी कि छोड़ दोगे, त्रही तो, अहम यानी कि मैं, तवाम यानी कि तुम्हें, त्वाम यानी कि तुम्हें, न यानी कि नहीं, हानिष्यामी यानी कि हानि पहुँचाऊँगा। यदि तुम मुझे, माम यानी कि मुझे, मोक्षिष्यफी यानी कि छोड़ दोगे, त्रही तो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है। तदा सह व्याघ्र व्याध, तदा यानी कि तब, सह व्याध यानी कि उस शिकारी ने, व्याघ्र यानी कि बाघ को, जालात बही, जालात यानी कि जाल से, बही यानी कि बाहर, निस्सारियत यानी कि निकाल दिया। तब उस बाघ ने, उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांतः आसीत। व्याघ्र यानी कि व्याघ्र, ठीक है। व्याघ्र यानी कि व्याघ्र यानी कि बाघ, ठीक है। कलांत, कलांत मीन्स होता है बच्चों थका हुआ, आसित यानी कि था। व्याघ्र बाघ, कलांत आसित यानी कि थका हुआ था। स अवरत, उसने कहा। भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, अहम यानी कि मैं, पिपासु यानी कि प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनियम मम पिपास्याम, पिपास्याम शम्य। नदियाँ यानी कि नदी से, जलम आनियम यानी कि पानी लेकर, मम यानी कि मेरी, पिपासाम यानी कि प्यास को, शम्य यानी कि शांत करो। अब बाघ क्या कहता है शिकारी से? शिकारी से बाघ कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं क्या हो गया हूँ? बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए अब तुम नदी से पानी लेकर के आओ, मेरी प्यास को शांत करो। ठीक है, यानी कि प्यास को बुझाओ। अब क्या करता है शिकारी? देखो, व्याघ्र जलम पीत्वा। अब इतने में वो व्याघ्र के लिए क्या ले आता है? शिकारी पानी ले आता है, और व्याघ्र यानी कि बाघ, जलम पीत्वा यानी कि जल पीकर, पुनः यानी कि फिर से, पुनः यानी कि फिर से, व्याघ्रम अवरत यानी कि बाघ, व्याधा यानी कि शिकारी से, अवरत यानी कि बोला। किससे बोला? व्याध मीन्स होता है शिकारी, और यदि इधर इस प्रकार से लिखा जाएगा व्याघ्र, ठीक है, तो इधर होता है व्याघ्र का मतलब बाघ। ओके। और यदि व्याध आता है, धनुष आता है, यदि व्याध आ गया तो इसका मतलब होता है शिकारी। याद रखिएगा इस चीज, इस दोनों वर्डों का मीन्स याद रखना, व्याघ्र और व्याध। ठीक है। व्याध अवरत यानी कि, व्याध यानी कि शिकारी से, अवरत यानी कि बोलता है। शम्य में पिपासा, शम्य यानी कि शांत हो गई, में यानी कि मेरी, पिपासा यानी कि प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई।
फाम्प्रतं बुभुक्षो अस्मि। फाम्प्रतं यानी कि इस समय, ये एक अव्यय है, ठीक है। ये क्या है? एक अव्यय है। फाम्प्रतं यानी कि इस समय, बुभुक्षितो यानी कि भूखा, हंग्री, है ना। बुभुक्षितो यानी कि भूखा, अस्मि यानी कि हूँ, इस समय भूखा हूँ। अब बाघ क्या कह रहा है? शिकारी से तो पहले बोला कि भाई मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, बाद में क्या कहता है? मैं अब भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम यानी कि अब, अहम यानी कि मैं, त्वाम यानी कि तुमको, खादिष्यामि यानी कि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तव कृते, तवत्कृते धर्मम आचरितवान। अहम यानी कि मैंने, तव कृते यानी कि तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का पालन किया है। तव्या मिथ्या भ्रमिता, तव्या यानी कि तुमने, मिथ्या यानी कि झूठ, भ्रणितम यानी कि बोला है, तुमने झूठ बोला है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। फिर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं त्वम यानी कि तुम, माम यानी कि मुझे, खादितुम इच्छसि खाने की इच्छा रखते हो। अब बाघ कहता है, भाई मैंने, बाघ से शिकारी कहता है कि मैंने तो धर्म का पालन किया है, और अब तुम क्या कर रहे हो? मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे से चीटिंग कर रहे हो। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, अब तुम क्या कह रहे हो? मुझे खाने की इच्छा रखते हो। ये तो गलत बात है, राइट बच्चों? गलत बात है ना ये। आगे देखो। व्याघ्र अवरत, बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। मीन्स क्या है? शुद्धार्था यानी कि भूख में, किमपि यानी कि कोई भी, कार्यम यानी कि कार्य, अकार्य यानी कि अकार्य, न यानी कि नहीं, भवति यानी कि होता। भूख में कोई भी अकार्य नहीं होता। जब शिकारी कहते हैं ना, शेर से, बाघ से कहता है कि तुमने तो झूठ बोला, मैंने तो धर्म का काम किया और तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, तब व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है कि यदि भूख लग रही है ना, तो कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता। ठीक है, अकार्य का मतलब होता है अनुचित, एक तरीके से यहाँ पर लिया गया है। सर्वे यानी कि सब कुछ, स्वार्थम समीहते, सर्वम यानी कि सब कुछ, स्वार्थम यानी कि स्वार्थ में ही, समीहते यानी कि समाया हुआ है, अर्थात सब कुछ स्वार्थ से होता है। प्रच्छ कमपि, प्रच्छम यानी कि पूछ लो, कि कमपि यानी कि किसी से भी, किसी से भी पूछ लो। अब इसमें ये आपको लाइन नहीं दे रखी, लेकिन कहानी में ये लाइन आती है कि किसी से भी जाकर के पूछ लो कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। अब चंचल क्या करता है? चंचल नदी से जाकर के पूछता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी जलम यानी कि नदी के जल से, अपृच्छत यानी कि पूछता है। नदी जलम अवरत, नदी के जल ने अवरत यानी कि कहा। एवमेव भवति, एवमेव यानी कि ऐसा ही, भवति यानी कि होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनः यानी कि लोग, मयि स्नानम यानी कि मुझ में, स्नानम यानी कि नहाते, स्नान, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि यानी कि कपड़े भी, प्रक्षालयन्ति यानी कि धोते हैं, वस्त्रों को भी धोते हैं। लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं, तथा, तथा मतलब, तथा जो मतलब और, मल मूत्र आदि की, मल और मूत्र का भी, विसर्जनम निवर्तन्ते, विसर्जन यानी कि त्याग, निवर्तन्ते यानी कि करते हैं। कौन करते हैं? मनुष्य। वस्तुतः सर्वम स्वार्थ समीहते, सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है, अर्थात सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है। क्या कह रहे हैं? नदी कहती है, चंचल जब नदी से पूछता है, चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा,
नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्र आदि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र आदि भी धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदि का विसर्जनम निफरते, और मलमूत्र आदि को भी विसर्जित करते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही होता है। क्या? सब कुछ स्वार्थ से ही सिद्ध होता है। अब बेचारा चंचल क्या हो गया? नदी का उत्तर सुन करके बड़ा दुख पीड़ित हो गया, बड़ा दुखी हुआ। अब उसको लगा उसकी एक आशा की जो किरण थी वो टूट गई। अब वो दूसरा पेड़ के पास जाता है, वो पेड़ से भी वही सब कुछ पूछता है। क्या होता है देखो, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल यानी कि चंचल, वृक्षम उपगम्य, वृक्षम यानी कि पेड़ के, उपगम्य यानी कि पास, गम्य यानी कि जाकर, उप यानी कि पास। उप का एक अव्यय है और उपसर्ग का मीन्स होता है पास में। गम्य यानी कि जाकर, अपृच्छत यानी कि पूछता है। चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत, पेड़ भी उसकी बात सुन करके कहता है। वृक्ष अवदत यानी कि पेड़ कहता है, मानवा अस्माकं छायायाम विरमति। मानवा यानी कि मनुष्य, अस्माकं यानी कि हमारी, छायायाम यानी कि छाया में, विरमति यानी कि विराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्यम अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति। पुनः यानी कि फिर, कुठारे यानी कि कुल्हाड़ी से, प्रहत्य यानी कि वार करके, प्रहार करके, अस्मभ्यम हम सभी को, सर्वदा कष्टम ददाति, सर्वदा यानी कि हमेशा, कष्टम यानी कि कष्ट, ददति यानी कि देते हैं, हम सभी को कष्ट देते हैं। यत्र जहाँ, कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी कि जहाँ, कुत्रापि यानी कि कहीं भी, जहाँ कहीं भी, छेदनम यानी कि छेद, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, और यहाँ कहीं भी छेद करते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। अब पेड़ ने तो अपनी बात कह दी। अब बेचारा जो शिकारी था वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अब क्या होता है बच्चों, शिकारी, पेड़ और नदी, इनकी बात कौन सुन रहा होता है? लोमड़ी। लोमड़ी सुन रही होती है। मैंने आपको कहानी में सियार बताया था, तो इस चैप्टर में लोमड़ी है। देखो, समीपे एका लोमशिका बद्री कुलमानाम पृष्ठे नलिनाम एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे, पास में ही, एकाम लोमशिका, एका यानी कि एक, लोमशिका यानी कि लोमड़ी, बद्री यानी कि पेड़ की, गुलमानाम यानी कि झाड़ियों में, पेड़ की झाड़ियों के, पृष्ठ यानी कि पीछे, नीलिनाम यानी कि छिपी, छिपकर, एताम वार्ताम यानी कि इनकी वार्ता को, शृणोतु स्म यानी कि सुन रही थी। किसकी वार्ता को सुन रही थी? इनकी, लोमशिका यानी कि लोमड़ी की वार्ता को सुन रही थी। कहाँ से लोमड़ी वार्ता को सुन रही थी? किसकी वार्ता को सुन रही थी? पेड़ की, शिकारी की इत्यादि की वार्ता को सुन रही थी। ठीक है, कहाँ से सुन रही थी बच्चों? बद्री कुलमानाम यानी कि बेर की झाड़ियों के पृष्ठ यानी कि पीछे से। ठीक है, फा सहसा चंचल उत्सृज्य, फा यानी कि वह, सहसा यानी कि अचानक, चंचलः यानी कि चंचल के, उपसर्ज्य, चंचल यानी कि चंचल के, उप यानी कि पास, इफ्त्य यानी कि आई। ठीक है, किसके पास आई? चंचल के पास आई। और कथयति यानी कि कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, माम यानी कि मुझे, अपि यानी कि भी, विज्ञाप्य यानी कि बताओ, मुझे भी बताओ। अब लोमड़ी आकर के कहती है कि भाई क्या बात है, मुझे भी बताओ, है ना। सह अवरत, वह कहता है। कौन कहता है? शिकारी। सह यहाँ पर किसके लिए आया है? व्याघ्र, व्याध के लिए आया है। ठीक है, किसके लिए आया है? व्याध के लिए। अवरत यानी कि कहता है। शिकारी कहता है, अहो मातृस्व, अरे मोफी, मातृस्व यानी कि मोफी, अरे मोफी,
अवसरे त्वम समागतवती। अवसरे यानी कि मौके पर, त्वम यानी कि तुम, समागतवती यानी कि आई हो। अरे मोफी, तुम तो समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणम रक्षितः। मया यानी कि मेरे द्वारा, अस्य यानी कि इस, व्याघ्रस्य यानी कि बाघ की, प्राणा यानी कि प्राणों की, रक्षिता यानी कि रक्षा की गई। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम लेकिन, ईशा मम एवं, माम एवं यानी कि मुझे ही, खादितुम इच्छति खाने की इच्छा रखता है। लेकिन यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। कौन कहता है? शिकारी कहता है। किससे कहता है? लोमड़ी से, लोमशिका से कहता है। तदंतर बाद में सह लोमशिकाई निखिलाम कथाम निवेद्यत। सह यानी कि वह, लोमशिकाई यानी कि लोमड़ी को, निखिलाम यानी कि संपूर्ण, कथाम यानी कि कथा को, निवेद्यत यानी कि कहता है। उसके बाद वह लोमड़ी को संपूर्ण कथा कहता है। क्या होता है बच्चों? जो वर्ड आपको नहीं आते समझ में, तो वो आप शब्दों के ऊपर इस तरीके से लिख लिया करो, जैसे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप कभी नहीं भूलें। ठीक है? जैसे निखिलाम का मतलब अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा, तो निखिलाम का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है? कथा में यानी कि कथा को, निवेदित यानी कि कहा। ठीक है? यहाँ तक ही चैप्टर पढ़ेंगे। सभी बच्चे इसकी हिंदी अनुवाद करेंगे नोटबुक में। ओके ओके स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी।